हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस मुंह से पानी फेंक रही है और जुगाली भी बाहर फेंक रही है और अपचन की भी शिकायत है, इनडाइजेशन से भी यदि शिकायत है, तो उस स्थिति में या किस तरह के सिम्टम्स से यदि जो मैं बता रहा हूँ इस तरह की यदि दिक्कत यदि पशु में देखने को मिल रही है, तो आपको ये 2 इंजेक्शन देकर के उन पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे? उनके साथ एक बोलस भी आप देकर के बहुत ही इस तरह की दिक्कत है वो क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह से उन पशुओं को देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह के जो वेटरनेरियन है या पशुपालक हैं बाहर कमेंट्स भी करते हैं कि सर जो पशु हैं बार बार मुँह से जुगाली बाहर फेंकता है, मुँह से पानी आता है। कई बार पशु में इस तरह की दिक्कत होती है कि जैसे पशु खाना खा रहा है तो वहाँ पर जो भी सूखा चारा होता है वो गीला हो जाता है। बहुत ही पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। साथ में कई बार क्या होता है कि पशु में अपचन की शिकायत होती है, यानी जो भी हम खिला रहे हैं वह पचता नहीं है, यानी गोबर के साथ यदि दाने से बाहर आते हैं या कोई फीड सप्लीमेंट देते हैं वह बाहर आ जाता है, यानी पाचन है उनका सही नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन साथ में दबा लें। बहुत ही अच्छी वीडियो इस चैनल पर मिलती हैं। देखो, जब भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जब भी पशुओं में यदि आपके पशु में जो पशु जुगाली कम करता है, जुगाली बहुत इस तरह के पशु देखे होंगे जो खाते हैं खूब लेकिन जुगाली कम करते हैं। यदि पशु जुगाली कम कर रहा है तो वहाँ पर पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि इनडाइजेशन से संबंधित या अपाचन से संबंधित, अधकचरा से संबंधित पशु में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो पशु प्रॉपर जुगाली भी होनी चाहिए। जब तक पशुओं की प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा तब तक ये देख लेना चाहिए कि पशुओं का पाचन सही नहीं है। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जो जुगाली तो निकालते रहते हैं लेकिन खाते कम हैं, यानी कम खाते हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी आप दे सकते हैं। इसी के साथ जो पशु कई दिनों से बीमार रहते हैं, इंडाइजेशन से संबंधित एनोरेक्सिया है, सामान्य अपचयन है, इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में कई इस तरह की जो मेटाबॉलिक जो बीमारियां हो जाती हैं, मेटाबॉलिक में कोई भी इस तरह की बीमारी, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो भी आप उन दवाओं का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। पशुओं के लिए सेफ रहती हैं। इसी के साथ देखा होगा कि पशुओं में बहुत इस तरह के पशु होते हैं जो खाना पीना तो कर लेते हैं लेकिन वो सुस्त रहते हैं, सुस्तापन उनकी बॉडी में रहता है, तो उनकी सुस्तीपन है या कमजोरी है उससे भी आप उनसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन है आपको हाईटेक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन। देखो, इस तरह के केस में आयरमेक्टिन साल्ट या हाईटेक इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए जो पशु कम खाते हैं, जुगाली कम करते हैं या मुंह से जुगाली बाहर फेंक रहे हैं या पानी फेंक रहे हैं, उस स्थिति में। क्योंकि ये इंजेक्शन है ये इंटरनल वर्म्स को तो किल करता है, साथ में एक्सटर्नल भी। इंटरनल में कुछ इस तरह के वर्म्स होते हैं जो पशुओं में इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। तो इसके लिए आप जो ये आयरमेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट, यानी ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ त्वचा के नीचे लगना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको इसको इंट्रामस्कुलर लगाना है, नहीं आपको इंट्रावेनस। सबकट लगाएंगे, यदि इंट्रामस्कुलर कहीं पर यदि मांस में चला गया तो वहाँ पर सूजन आ सकती है और पशु में पेन हो सकता है, दर्द कर सकता है, तो दिक्कत है। तो आप इसे सबकट लगाएं, सबकट लगाने के बाद में पशुओं में अच्छी तरह से रब कर दें ताकि ये इंजेक्शन वहाँ पर इकट्ठा न रहे। इस बात का ध्यान में रखना है। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी यूज़ में कर सकते हैं। यदि लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी में भी आने वाले हैं तो उस स्थिति में इसका प्रयोग न करें, और शुरुआती स्टेज में है 1 महीने के बीच में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें, बीच में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाना है जब यदि इस तरह की यदि पशु में दिक्कत हो जाती है। अब इनके साथ आपको एक प्रयोग करनी है बोलस। देखो, बोलस इस तरह की होनी चाहिए जिसके अंदर क्या होना चाहिए, लाइव ईस्ट भी होने चाहिए और लीवर एक्सट्रैक्ट भी होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स एंड एमिनो एसिड्स। इसका सबसे बड़ा रोल होता है, किसी भी जो कंपनी के ले लो, यदि आपको जिसमें प्रोबायोटिक्स, एमिनो एसिड्स, लीवर एक्सट्रैक्ट हो, वह यदि लाइव ईस्ट हो, वह यदि आप बोलस यदि उस पशुओं को देंगे, जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें आप 4 बोलस सुबह और 4 बोलस शाम को भी प्रयोग कर सकते हैं जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा है। कम है तो आप 2-2 बोलस भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप उनमें आप जिस प्रकार से बायोबूस्ट बोलस आती है, देखो इसमें इस तरह के साल्ट आते हैं, अच्छी है। इस तरह के केस में हमने देखा है इस बोलस का सबसे अच्छा रिजल्ट पाया है। ये बोलस क्या करती है कि जब पशु में किसी भी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित कोई केस है उनको भी हल करती है, एनोरेक्सिया है तो भी दिक्कत है करती है, मुंह से जुगाली जो पशु जुगाली बाहर फेंकता है
जुगाली कम निकालता है या मेटाबॉलिक से पेट से संबंधित कोई बीमारी हो गई है तो आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। ये पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा सेफ बोलस है। मिलने के लिए आपको ये कहीं पर भी मिल जाएगी। वेटरनरी की बहुत ही पुरानी बोलस है, अभी भी इसका अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। तो ये बोलस 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार आपको 5 दिन इस तरह की जो दिक्कतें पशु में 5 से 6 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बोलस दे दी ठीक हो जाएगा, एक दिन से ठीक होने वाला नहीं है। लगातार यदि आपको 5 से 6 दिन आपको इन बोलस का प्रयोग करना ही होगा। ये बोलस भी प्रेग्नेंट पशु हो, दूध देने वाले पशु हो, सभी के लिए ये सेफ रहती है। तो आप इसका प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाएं। यदि छोटे पशु में इस तरह की दिक्कत है तो आप एक बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं। या किसी भी तरह के पशु में पेट बंद, टिम्पेनी, ब्लोट की शिकायत हो गई है तो भी आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इनके साथ आपको एक जो मैंने दूसरा इंजेक्शन बता रहा हूँ कि एक दूसरा इंजेक्शन कौन सा प्रयोग करना चाहिए। दूसरे इंजेक्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब यदि कमज़ोर से कमज़ोर पशुओं की कमज़ोरी उभारने में उस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रोल है। वो जो भी यदि पशु में रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है और इस तरह की दिक्कतें हैं, पशु की लार नहीं बन रही है, लार की जगह यदि पशु बहुत ज़्यादा पानी फेंक रहा है, जैसे आपने देखा कि जब पशु जुगाली निकालता है तो उसमें जो झाग से बनते हैं, कई पशु में झाग की बजाय क्या आता है, पानी बाहर निकलता रहता है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, या खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, तो आपको प्रयोग करना है जो केरस का आता है डोज लीव इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है L-कैरिटाइन। ये इंजेक्शन का इस तरह की बीमारी में बहुत अच्छा रोल होता है। इस इंजेक्शन की जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट। यानी जिन पशुओं का वजन 40 kg है तो 1 ml, 200 kg है तो 5 ml। इंट्रामस्कुलर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रावीनस भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। और इनके बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो डोजलिव इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस तरह के केस में इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रोल होता है। ये इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ़ है, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ़ है। यानी जो मैंने आपको तीनों तरह की जो बताई है, 2 इंजेक्शन, 1 बोलस बताई है, ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं में लगातार, ये इंजेक्शन आप पशुओं में लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं यदि पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो आप बोलस, बायोबूस्ट बोलस और एक डोजलिव इंजेक्शन, ये लगातार आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी पशुओं में लगा सकते हैं। लेकिन जो आयरमेक्टिन इंजेक्शन है सिर्फ आपको एक सिंगल डोज, यानी एक बार ही आपको पशु में लगाना है, इसको रिपीट नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये टेबलेट बोलस लगातार प्रयोग कर सकते हैं, आयरमेक्टिन इंजेक्शन सिर्फ एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। यदि आपको किसी भी तरह की डाउट है या आपको कोई भी पशुओं में दिक्कत है, बीमारी है, तो नीचे जाके कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे सही जानकारी के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।